बड़ौदा का चुनाव जहां रूलिंग पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ कांग्रेस के लिए जो मुख्य विपक्षी दल है उसके लिए, क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, उसको दोबारा प्राप्त करना कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए, जननायक जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़कर बोलकर सीटें जीती, आज वो भारतीय जनता पार्टी में ऑलमोस्ट मर्ज हो चुकी और अपना राजनीतिक महत्व खो चुकी। और इंडियन नेशनल लोकदल का राजनीतिक भविष्य पिछले चुनाव में आपने देख लिया, धरातल पर पहुंच गया। इसलिए मुख्य चुनाव में मुकाबला कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का इस इलाके में है। आने को मंत्री आ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये मंत्री, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण जो यहाँ अब बड़ौदा हल्के के दर्शन करने आ रहे हैं, ये पिछले 6 साल से कहाँ थे? पिछले 6 साल में इन्होंने बड़ौदा हल्के के विकास के लिए कोई काम क्यों नहीं किया? अब चुनाव की परिस्थिति में जो दिख रहा है, सिर्फ पर चुनाव आ गए, यहाँ मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं जो कभी दिखाई नहीं दिए। यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जिन्होंने कभी इधर मुंह नहीं किया। और अभी चौधरी रणजीत सिंह आए थे, चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है, हम जिसका दामन थाम लेते हैं उसका निभाते हैं। कम से कम चौधरी रणजीत सिंह को ये नहीं कहना चाहिए। ठीक है, वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल की राजनीति में, उनकी सरकार गिराने में, उनकी पीठ में छुरा घोंपने में अगर किसी का हाथ था 1991 तो वो चौधरी रणजीत सिंह का था। इन्होंने जो अपने पिताजी की सरकार गिराई और हमेशा 1990 के बाद आज 2020 में हम बैठे हैं, उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ राजनीति की। चौधरी देवीलाल जब तक जिंदा रहे उनके खिलाफ राजनीति की, कांग्रेस में रहे, और आज यहाँ के लोगों को आकर अपने परिवार की याद दिला रहे हैं। लोगों को सब पता है। असल में चौधरी रणजीत सिंह किसी का सगा नहीं रहा राजनीति में। वो थोड़े दिन टिकते हैं। पहले बीजेपी में गए थे, फिर भजनलाल जी की गोदी में बैठे, फिर हुड्डा साहब की गोदी में बैठे, पता नहीं किस किस कहाँ चक्कर काट के, और आज कह रहे हैं हमारे पास 14 महकमे मानता एक मतलब अगर एक चपड़ासी का तबादला करना हो तो रणजीत सिंह की कोई मानता नहीं। पावर मिनिस्टर है, बट इज ए पावरलेस मिनिस्टर। ये घोटालों की सरकार है। शराब का घोटाला हुआ, धान का घोटाला हुआ, आप रजिस्ट्री की घोटाले की बात कर रहे हैं। क्या किसी घोटाले के अंदर जांच की रिपोर्ट आज तक आई है? जांच बिठा दी जाती है, लेकिन जांच सिर्फ आई वॉश करने के लिए, पर्दा डालने के लिए। क्या कारण है? मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जो अपने आप को कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार
वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को क्यों बर्दाश्त करें? क्योंकि उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अगर वो इस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त भी करना और उसको बढ़ावा देने वाले लोगों का समर्थन भी करना मुख्यमंत्री की मजबूरी। राजभवन देखिए, जो ये मांग है जिसको उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है, ये इसका संज्ञान पूरी तरीके से कांग्रेस लेगी और पार्टी जब टिकटों का फैसला करेगी, टिकट का, तो लोगों की जो जन भावनाएं हैं उनका सम्मान किया जाए, उनको ध्यान में रखा जाए। सर, अभी चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर नहीं हुई है और चुनाव तो बाद की बात है, लेकिन आपने पहले से ही अपने वहाँ उम्मीदवार को जो है जीता घोषित कर दिया। कहाँ? अभी आपने कहा कि 31वां ही मारा। हाँ, तो ठीक है। जिस प्रकार का संकेत, क्योंकि लोगों में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार के प्रति भयंकर निराशा है। मुख्यमंत्री हरियाणा को नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए। अभी आप गोहाना की बात करिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ पर महिला यूनिवर्सिटी बनी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स बना, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ बना, यहाँ पर रेलवे लाइन आई, यहाँ पर नेशनल हाईवे 4 लेनिंग 6 लेनिंग भी, गोहाना का विकास हुआ, हॉस्पिटल बना तो जगवीर सिंह के नेतृत्व में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में सब कुछ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी गिनाए कि आज उनके शासन को ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले में उन्होंने गोहाना या गोहाना क्षेत्र के जो संभाग हैं जैसे बड़ौदा है और उसके लिए क्या किया है, यहाँ आकर लोगों को ये बताया क्या करेंगे। वो बात छोड़िए, क्या किया है इस बात का हिसाब लोग पानी नहीं आता था नहरों में, पानी छोड़ रहे हैं, बिजली नहीं आती जब 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये सब चुनाव के लिए, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी गोहाना या बड़ौदा क्षेत्र में दिखाई भी नहीं देगी जैसे पिछले 6 साल में दिखाई। देखिए, अभी चुनाव हो रहा है, मैं गोहाना की जनता के भावनाएं अगर इसको जिला बनाने की है, मैं उसके विरोध में नहीं, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा के चुनाव की परिस्थिति में अगर आप ये कहो कि गोहाना को अलग प्रदेश बना दिया जाए तो उसके लिए भी तैयार है। चुनावी स्टंट